ओम शांति। क्लास चल रहा था 29/11/65 का प्रातः क्लास। पृष्ठ 2 पर बात चल रही थी। बाप कहते हैं मैं बच्चों के सन्मुख होता हूँ। इसके सन्मुख होता हूँ, बच्चों के सन्मुख। माना 500 करोड़ बच्चे नहीं है, 500 करोड़ भी तो बच्चे हैं, लेकिन मैं सबके सन्मुख नहीं होता हूँ। जो मेरे बच्चे हैं उनके सन्मुख होता हूँ। कौन है मेरे बच्चे? जो मेरे से विमुख नहीं होते हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि पूरे 84 जन्म लेने वालों को ही देवता कहा जाता है। दिन प्रतिदिन देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर जावेंगे ही नहीं। क्या कहा? मधुबन से बाहर जावेंगे ही नहीं। माना मधुबन में ही रहते, मन बुद्धि से रहते हैं या प्रैक्टिकल में साकार में रहते हैं? मन बुद्धि से। और प्रैक्टिकल साकार में बाहर में जावेंगे, जाना पड़ता है। बाहर का मतलब क्या है? बाहर का मतलब जो ब्राह्मणों के अलावा जो बाहर की दुनिया है, उसमें तो जाने का सवाल ही नहीं। लेकिन यहाँ सन्मुख की बात हो रही है। जो बच्चे मेरे सन्मुख रहने वाले हैं, विमुख नहीं होने वाले हैं, और जिनकी मन बुद्धि मधुबन में धरी रहती है, दुनिया से बुद्धि योग टूटा हुआ है, मैं उन बच्चों के सन्मुख होता हूँ और उनसे बाहर नहीं जाता हूँ। इसलिए 4 साल पहले की अव्यक्तवाणी में बोला था, दुनिया की नजरों से बाप दादा ओझल हो गए और बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए। इस दुनिया में रखा ही क्या है? जो बाहर की दुनिया है, जो बाप के विमुख होती है, वो तो दुखदायी दुनिया है। मेरे बच्चे 84 जन्म लेने वाले देव आत्माएं हैं, देने के स्वभाव वाले हैं, किसी से लेने की इच्छा करने वाले नहीं हैं। इसलिए ऐसे दाता के बच्चे, दाता बच्चों से मैं सन्मुख होकर के मिलता हूँ, मधुबन में मिलता हूँ। शिव बाबा कहते हैं हमको स्वर्ग में जाने अथवा देखने की खुशी नहीं है। न तो स्वर्ग देखने की मुझे खुशी है और न जाने की खुशी है। खुशी किस बात की है? बच्चों से सन्मुख मिलने की खुशी है। जो बच्चे मेरे से विमुख न होने वाले हैं, उन बच्चों से मिलने की मेरे को खुशी है। मुझे स्वर्ग में जाने की कोई खुशी नहीं है। स्वर्ग देखने की भी खुशी नहीं है। तो बताओ फिर इस दुनिया में हम कहाँ जावेंगे? स्वर्ग देखने की भी खुशी नहीं, जाने की भी खुशी नहीं। जो विमुख होने वाले बच्चे हैं उनसे भी नहीं मिलता हूँ, तो बताओ फिर मैं कहाँ जाऊंगा? जो सन्मुख रहने वाले बच्चे हैं
जो कभी विपरीत नहीं होते हैं, उन बच्चों के पास ही जाऊंगा। मेरा पार्ट ही ऐसा है। पतित दुनिया में आता हूं। कहते हैं 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, परंतु वो सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। ताजमहल को, चीन की दीवार को, झूमती मीनारों को, वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, लेकिन वो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर हैं। उनमें कोई स्वर्ग नहीं होता है। जो दी बेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड तैयार होता है, वो मैं बनाता हूं। वो है स्वर्ग। भले 7 वंडर तैयार होने के बाद लास्ट में वो वंडर आता है। स्वर्ग पीछे आता है। पहले मनुष्यों के बनाए हुए वंडर सामने आते हैं। तो मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर, पुराने राज्य में आना पड़ता है। जाते भी हैं दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए, इस अर्थ को तुम ही समझ सकते हो। पराए देश में आता हूं, पराए राज्य में आता हूं। जिस दुनिया में आता हूं उस दुनिया में मेरा राज्य नहीं होता। और पतित शरीर में आता हूं। बोला आना पड़ता है, मैं हूं तो एवर प्योर, लेकिन पतित शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि पतितों को ही पावन बनाना है। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आवेंगे। अच्छा, द्वापर के बाद जो आत्माएं आवेंगी वो तो पुराने राज्य, रावण राज्य में आवेंगी। राम राज्य में तो आवेंगी नहीं। उन्हों का थोड़ा सुख और थोड़े दुख का पार्ट है, और तुम्हारा लंबे समय के सुख का पार्ट है। तुम सतयुग से लेकर के फुल सुख देखते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो ये बातें बाप बैठ तुम बच्चों को रोज समझाते हैं। मैं कैसे धर्म की स्थापना करता हूँ, और जो सब आते हैं मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वो आसुरी धर्मों की स्थापना करते हैं। तुम्हारे देवी देवता धर्म में ही सुख है। फिर उस देवी देवता धर्म के लायक मैं तुमको बनाता हूँ, क्योंकि तुम दूसरे धर्मों के संग के रंग में आकर के नालायक बन पड़े। अपने धर्म को भूल गए, कर्म को भूल गए, धर्म स्थापक को भूल गए। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे और लायक भी थे, अभी लायक बन पड़े हैं। माया ने हमको पूरा नालायक बनाया है। किसने बनाया? माया ने। माया कौन है? माया को तो बेटी कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों का संघात जिसमें भरा पड़ा है।
वो माया का रूप है। बाप कहते हैं अभी तुम बेसमझ बन पड़े हो। नारद की भी कहानी है। शास्त्रों में नारद का नाम आया है। जैसा काम होता है वैसे ही नाम होते हैं। नार माने होता है ज्ञान, द माने देने वाला, नारद माने ज्ञान जल देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान तो देता है लेकिन दूसरों को कहता है चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, लेकिन नरक की दुनिया में ही चक्कर काटता रहता है। खुद स्वर्ग में क्यों नहीं जाता? तो नारद का मुंह बंदर मिसल दिखाई दिए। तो तुम समझते हो नारद तो भक्त था, झांझ बजाने वाला था। नारायण में और नारद में क्या अंतर हुआ? नारद जो पुरुषार्थ करता है उस पुरुषार्थ में वो जीते जी स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकता। ज्ञान तो देता है। और नारायण जो नर से नारायण बनता है डायरेक्ट, वो ज्ञान भी देता है और प्रैक्टिकल में जीवन में रहते स्वर्ग का अनुभव भी करता है। तो ज्ञान तो है ईश्वरीय, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किया तो ईश्वरीय ज्ञान का सबूत है। अगर ज्ञान दूसरों को सुनाते रहे, खुद अपने जीवन में धारण नहीं कर पाया, तो वो रावण का ज्ञान हो जाता है। भक्ति रावण से आती है और प्रैक्टिकल ज्ञान राम से आता है। तो झांझ बजाने वाला नारद लक्ष्मी को कैसे वरेगा जब तक राजयोग सीख करके पवित्र न बने? तो कौन हुए नारद और कौन हुआ नारायण? जो भी संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान को सीखते हैं और सतयुग की 9 गद्दियों में नारायण तो बनते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल जीवन में रहते रहते सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। वो हुए नारद। और इसी जन्म में प्रैक्टिकल में सिद्धि प्राप्त करे, वो हुआ नारायण। जब तक राजयोग न सीखे, इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 नारायण हैं सतयुग के, जो सतयुग में बच्चा बन करके बड़े होंगे, फिर राजगद्दी लेंगे, वो शरीर छोड़ करके नारायण बनेंगे। और जो नर से नारायण डायरेक्ट बनने वाला है, वो पूरी बात को समझ करके ज्ञान को पूरा अच्छी तरीके से जीवन में धारण करके दूसरों को धारणा करा के अपनी राजा स्थापन करता है इसी जीवन में। तो वो राजयोग नहीं सीख पाते। अब सवाल पैदा होता है, जब वो राजयोग नहीं सीख पाते तो सतयुग के अगले जन्म में जाके नारायण कैसे बनते हैं? वो शरीर छोड़ने के बाद हम बच्चों के शरीर में प्रवेश होकर के ज्ञान भी सीखते हैं और प्रैक्टिकल धारणा भी करती है वो आत्मा। जब तक राजयोग सीख करके प्रैक्टिकल धारणा न करे, तब तक वो नारायण बनने के काबिल अगले जन्म में भी नहीं बन सकते। हाँ, नंबर बात का हो जाता है।
यहाँ तो शरीर सबके भ्रष्टाचारी है, माने शरीरों से भ्रष्ट आचरण करने वाले हैं। शरीर में ही इंद्रियां होती हैं, भ्रष्ट इंद्रियां भी होती हैं, श्रेष्ठ इंद्रियां भी होती हैं। देवताएं श्रेष्ठाचारी कहे जाते हैं क्योंकि श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते हैं। वहां संतान भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा नहीं होती। जैसे भारत में मोर का मिसाल देते हैं, मोरनी मोर का आंसू पीती है और उससे उसका गर्भ रह जाता है। उस मोर की पूंछ कृष्ण के मस्तक में लगाई जाती है, जिम्मेवारी का ताज बनाकर लगाई जाती है। इसका मतलब हुआ श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने की जिम्मेवारी कृष्ण ने पहले पहले धारण की। तो सतयुग में सब श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करने वाले श्रेष्ठाचारी होंगे। अभी तो सब भ्रष्टाचारी है। पतित दुनिया में कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं और पावन दुनिया में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। इस दुनिया में सब भ्रष्टाचार से पैदा हुए, भ्रष्ट इंद्रियों की औलाद हैं। और तुम बच्चों को बाप ने भ्रष्ट इंद्रियों से थोड़ा ही एडॉप्ट किया है, तुमको तो एडॉप्शन किया है। तुमने कोई गर्भ से थोड़ा ही जन्म लिया है। तो एडॉप्शन तो मुख से होता है या गोद में लेने से होता है। बाप बच्चे को माँ की गोद में देता है, अथवा तुम मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हो। तो मुखवंशावली का मतलब है कि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया, वो हुए श्रेष्ठाचारी मुखवंशावली ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में भी दूसरी कैटेगरी है। जैसे शास्त्रों में नीचे आचरण करने वाले ब्राह्मण भी दिखाए गए हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे। वो मिसाल मुखवंशावली ब्राह्मणों की नहीं है, कुखवंशावली ब्राह्मणों की है। वो ब्रह्मा की गोद को ही ज्यादा प्यार करते रहे। जो ब्रह्मा की गोद को प्यार करने वाले हैं, वो ब्रह्मा के चेहरे को और रूप को याद करने वाले बने। तो उन्होंने चित्रों को रखना शुरू कर दिया। भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों को रखा जाता है, ज्ञान मार्ग में तो बाप प्रैक्टिकल में आकर के पाठ बजाते हैं। यहाँ जड़ चित्रों को रखने की दरकार याद करने के लिए नहीं है, दूसरों को समझाने के लिए हम दिखाएं त्रिमूर्ति के चित्र में। ये बाप है, ये दादा है, वो दूसरी बात है। तो तुमको ये नहीं कहेंगे कि तुम भ्रष्टाचार से अडॉप्ट हुए, तुम तो मुखवंशावली हो। परमात्मा बाप ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को जीवन में धारण करके तुम बाप के बने हो। तुमने पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। तुमको हमने भिख से थोड़ा ही पैदा किया है, विषय विकारी दुनिया से तुमको जन्म नहीं दिया है। तुमको तो ज्ञान से जन्म मिला है। एक तरफ है ज्ञान अमृत और दूसरी तरफ है विख, विषैली दुनिया। विषयस दुनिया की पैदाइश ही होती है द्वापर युग से।
ये भ्रष्टाचार से द्वापर युग शुरू होता है। ये बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं कि द्वापर युग और कलयुग को भ्रष्टाचारी दुनिया क्यों कहा जाता है और सतयुग और त्रेता को श्रेष्ठाचारी दुनिया क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देवताएं श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण करते हैं सृष्टि निर्माण के लिए, और आसुरी मनुष्य भ्रष्ट इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। ये रचयिता और रचना की नॉलेज रचयिता बाप खुद आकर के देते हैं। इस सृष्टि का रचयिता जो सुप्रीम सोल है वो मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करके रचयिता का पार्ट बजाता है। पहले पहले देवताओं की सृष्टि रचता है। कौन हुआ रचयिता और कौन हुई उनकी रचना? रचयिता भी एक है तो पहली रचना भी जरूर एक होगी। रचयिता है बाप स्वयं और रचना है कृष्ण बच्चा। जो बच्चा है वो ज्ञान की गहराइयों को नहीं समझ सकता, तो वो सतयुग में जाकर के नारायण बनता है। 16 कला संपूर्ण नारायण बनता है। भोला बच्चा है, छल छिद्र कपट नहीं है उस आत्मा में, स्नेह का आगार है, इसलिए 16 कला संपूर्ण बनता है। जब रचना है फर्स्ट क्लास तो उसका रचयिता भी साकार में होना चाहिए, नहीं तो कृष्ण का जन्म कहां से होगा? रचयिता बाप को कहा जाता है, तो कृष्ण को जन्म देने वाला रचयिता बाप कौन हुआ? इसलिए मुरली में बोला है राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चा है। माने बच्चा है, परमात्मा शिव ने उस बच्चा बुद्धि आत्मा के द्वारा जो भी वाणी चलाई उस वाणी के गुह्यार्थ को वो नहीं समझ सकती आत्मा। कौन समझता है? जो उसको सतयुग में कृष्ण जन्म देने का निमित्त बनेगा, वो ही उस ब्रह्मा के मुख से बोली हुई वाणी के गुह्यार्थ को समझ सकता है, और वही बाप टीचर सदगुरु का साकार प्रैक्टिकल रूप बन सकता है। इसलिए मुरली में आया मैं तो एक ही हूँ, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। सदगुरु साकार को कहा जाता है, अकाल मूर्त को कहा जाता है। अकाल मूर्त माना जिसको काल खा नहीं सकता, मूर्त माना जो मूर्तिवान साकार हो, जिसकी मूर्ति बनाई जा सके, बिंदु की बात नहीं है। तो वो सुप्रीम सोल बाप आकर के राम के चोले में प्रवेश करके ब्रह्मा के द्वारा बोली हुई वाणी का जब अर्थ बताता है, तो अर्थ सहित बुद्धि में बात बैठने से पूरी धारण की जा सकती है। जिस बात को सुना और उसका अर्थ ही नहीं समझा तो जीवन में धारणा नहीं हो सकती। शास्त्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन जीवन में धारणा क्यों नहीं होती? ऐसे नहीं कि शास्त्रों में सब अगड़म बगड़म ही है, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जीवन में धारणा क्यों नहीं हुई? 2500 साल से शास्त्र सुनते चले आए, कारण क्या हुआ? क्योंकि जो भी शास्त्र सुनाए जा रहे हैं उन शास्त्रों में पढ़ने से सुनने से समझना नहीं हो सका। उन शास्त्रों का जो अर्थ है, जो सत्यता है, वो परमात्मा बाप खुद ही आकर के बताते हैं। इसलिए मान्यता भी है, या समझे कवि या समझे रवि। या तो ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव स्वयं ही सृष्टि पर अवतरित हो जाए तो शास्त्रों का सही अर्थ बता सकता है,
और या तो वो शास्त्रों में जो कविता करने वाले कवि थे वो कवि ही षष्ठी पर बने रहे थे अजर अमर, तो उनका सही अर्थ चला आता। लेकिन शास्त्र तो बन गए, लेकिन उनको बनाने वाले जो कवि थे वो नहीं रहे, तो अर्थ कौन बताएगा? आखिर इन परमात्मा को स्वतः ही आकर के उनका सही अर्थ बताना पड़ता है। तो सभी पॉइंट्स तो कोई समझ नहीं सकता। बाप जितने भी पॉइंट्स बताते हैं सारे पॉइंट कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ रहते हैं, सन्मुख सुनते हैं तो बुद्धि में ठहरता है, और बाहर की दुनिया में गए तो गुम हो जाता है। जितना जितना सोने का पात्र होगा उतना उतना बुद्धि में बैठेगा। बुद्ध रूपी पात्र अगर देह अभिमान की मिट्टी के संग के रंग में आ गया तो बुद्धि में से सारा ज्ञान उड़ जाता है। तो यहां से बाहर गए, संग मिला और खलास हो जाता है। जब तक सन्मुख है तो अच्छा अच्छा करते हैं, बाहर की दुनिया का संग का रंग लगने से सपाट हो जाता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। क्या? श्रेष्ठ संग पार उतार देता है और दुष्ट का संग डुबो देता है। तो फिर क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ संग करना चाहिए। लेकिन श्रेष्ठ संग होता है? बाहर की दुनिया में जाएंगे या नहीं जाएंगे? हैं? जाएंगे। क्यों जाएंगे? उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए। श्रेष्ठ बनाने के लिए जाएंगे। श्रेष्ठ वाचा से बनेंगे, कर्मणा से बनेंगे, या मनसा की पावर से बनेंगे? तीनों से भी बनेंगे। तीनों से बनेंगे। तो तीनों से बनेंगे तो पेट का धंधा करना पड़ेगा, और दुनिया में पेट के धंधे सब झूठे हैं, तो झूठा धंधा करना पड़ेगा, झूठों के संग के रंग में आना पड़ेगा। तो रिजल्ट क्या होगा? जो अभी तक होता आया है। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं परम धाम को तुम बच्चों के लिए इस षष्ठी पर उतार दूंगा, या तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से ऐसी स्टेज बनाओगे कि परम धाम की जो निराकारी निर्विकारी निसंकल्पी स्टेज है, निर्विकारी स्टेज है, वो तुम इस षष्ठी पर अनुभव करेंगे। कब करेंगे? ऐसी स्थितियां पैदा होने वाली है एडवांस पार्टी वाले बच्चों के लिए, उन्हें ये दुनिया छोड़ करके आबू अब्बा के घर में पहुंचना ही पड़ेगा। धंधाधोरी से बुद्धि योग त्यागना पड़ेगा। और जब संगठित होकर के ऐसे वाइब्रेशन में पहुंचेंगे जहां दुनिया के संग का रंग नहीं लगेगा, तो परम धाम जैसी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनेगी। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, और साथ में ही ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? परम धाम। परम धाम ले जाने की बात तो बाद की है, वो तो मजबूरी है। एटॉमिक एनर्जी से सारी दुनिया में विस्फोट होंगे, दुनिया ही खलास हो जाएगी, तो वो तो जाना ही जाना है। लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिकल महामधुबन बना है, जिसके लिए पहली लाइन में ही अभी बोला, क्या बोला? दिन प्रतिदिन बाप दादा मधुबन से बाहर नहीं जावेंगे। तो अभी तो बाहर जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि बच्चों का संगठन अभी इकट्ठा नहीं हुआ है, मालाएं तैयार नहीं हुई हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जो माला सब धर्म में फेरी जाती है।
सब धर्म वाले उस माला को मानते हैं। माला रूपी संगठन है श्रेष्ठ आत्माओं का, जो परमात्मा ने बनाया था। अभी बाप कहते हैं अभी बाहर का संग से बुद्धियों को तोड़ दो, क्योंकि संग तारे कुसंग बूढ़े। भले यहां भी बैठे हैं, परंतु जिनका यहां बैठे भी बुद्धियों को बाहर भागता रहता है, तो उनका पुरुषार्थ कैसे पूरा होगा? ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। बाहर की दुनिया में जाने से ज्ञान भी उड़ जाता है। कोई भी किसी में आदत है तो उनका संग करने से वो असर झट निकल पड़ता है। किसी की बुरी आदत है और उसका संग का रंग हमने किया तो वो रंग हमको जरूर लगेगा। यह है बाप का संग। कहाँ कहाँ है बाप का संग? ये मुरली कहाँ बोली गई थी? है माउंट आबू में बोली गई। तो माउंट आबू के लिए कहा यहाँ है बाप का संग और बाहर की दुनिया में है कुसंग। तो बाप क्या चाहते हैं? बाहर की दुनिया के कुसंग में जाएंगे तो कुसंग का संग का रंग लगेगा, रंग लगेगा तो बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाएगा, ज्ञान उड़ जाएगा तो धारणाएं पतित हो जाएगी। तो करना क्या है? यह है बाप का संग। माने माउंट आबू में जहां मुरली चल रही थी वहां बाप का संग है और दुनिया में चारों ओर आसुरी कुसंग है। तो क्या करना चाहिए? है? बोला यह है बाप का संग, फिर तो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते रहते हैं। तो जो बाप को फॉलो करेंगे औरों का भी उद्धार करते रहेंगे वो ही उच्च पद पाते हैं। क्या फॉलो करें? है? उन सन्यासियों के लिए तो बाबा कहते हैं कि वो सन्यासी घर घाट छोड़ करके चले जाते हैं, फिर गृहस्थियों को अपना फॉलोअर बनाते। अरे वो फॉलोअर कैसे हो गए? अगर फॉलो करें तभी तो फॉलोअर हुए। गुरु ने घर गृहस्थ छोड़ दिया तो जो फॉलोअर है वो भी तो घर गृहस्थ को छोड़े, तभी तो फॉलोअर कहा जाएगा। नहीं तो फॉलोअर कैसे हुआ? तो हम बच्चे परमात्मा बाप के फॉलोअर हैं। परमात्मा बाप कहते हैं यह है बाप का संग। कहाँ? वहाँ माउंट आबू में। वहाँ नहीं, यहाँ माने जहाँ मुरली चलाई गई। अच्छा, यहाँ है बाप का संग, फिर तो बाप को फॉलो करो। क्या करो? फॉलो। बाप को फॉलो करो। जगन्नाथ भाई बहुत मेहनत की कि बाबा के घर में रहे। बाप को फॉलो करो, औरों का भी उद्धार करते रहो तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। तो बोला कई नए नए बच्चे कहते हैं बाबा हम नौकरी आदि छोड़ करके इसी सर्विस में लग जावे, माना बाबा के साथ रहे, बाबा का ही संग का रंग लगे, दुनिया का संग हमको न लगे। क्यों कहते हैं बार बार? है? कई बच्चे कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा के पास आते हैं तो अवस्था अच्छी बन जाती है और बाहर की दुनिया में नौकरी धंधे के संग के रंग में जाते हैं तो अवस्था खराब हो जाती है। बार बार का उनका ये अनुभव है तो वो बच्चे बार बार बाबा से पूछते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे आगे चल करके माया नाक से ऐसा पकड़ेगी
जो बात मत पूछो। तब क्या करेंगे? बाबा के पास अभी आकर के बैठ तो जाओ, लेकिन जो जितना रुस्तम बन के चलता है, माया उसको उतना ही बड़े रूप में पकड़ती है। अनुभव कहता है ऐसे बहुतों ने घर घाट छोड़ा है। क्या? बहुतों ने घर घाट छोड़ा है। उन छोड़ने वालों में अभी भी माउंट आबू में ढेर बैठे हुए हैं। छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन करके माउंट आबू में बैठ गए। क्या ज्ञान सुनकर के आकर्षित हुए थे, या भक्ति मार्ग के सन्यासी मिसल छोड़ छाड़ करके बैठ गए? तो बाप कहते हैं आगे चल करके माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो बात मत पूछो। अनुभव ऐसा कहता है कि बहुतों ने छोड़ा है, फिर चले गए। कहाँ चले गए? हैं तो इसी दुनिया में, चले कहाँ गए? श्रीमत के बरखिलाफ चले गए। देहधारियों के संग का रंग लग गया, देहधारी गुरुओं के हाथ चंबे में आ गए। ईश्वरीय जन्म तो लिया, फिर माया ने उनको घसीट लिया। जब माया ने उनको घसीट लिया तो माया अपनी मत पर चलाएगी या ईश्वरीय मत पर चलने देगी? अपनी मत पर चलाएगी। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक ही घूंसा लगाए बेहोश कर देती, जिनका बुद्धियों को बाहर भटकता रहता है। बाहर की दुनिया जैसी है वैसी ही दुनिया में रहने वाले बन जाते हैं। बाहर की दुनिया वाले महल माड़ियां अटारियां बनाने में लग जाते हैं, ऐसे उनकी बुद्धि भी महल माड़ियां अटारियां बनाने में लग जाती है। जैसे दुनिया वाले हॉस्पिटल स्कूल आदि खोलते रहते हैं, वैसे उनकी भी बुद्धि हॉस्पिटल बुद्धि आदि स्कूल आदि और हॉस्पिटल खोलने में लग जाती है। तो बाहर की दुनिया वालों में और जो बेहद की दुनिया बाप स्थापन कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या हुआ? तो बुद्धियों को बाहर भटक जाता है, पुराने संबंधियों जैसे चल पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धियोग देहधारियों से जास्ती मत लगाओ। ये बाबा भल तुम्हारा कितना भी प्यारा है। क्या कहा? ये है बाबा। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा, जिसके मुख से मुरली चलाई जा रही थी। ये बाबा भल तुम्हारा कितना भी प्यारा है, तो इसमें भी बुद्धि योग मत लगाओ। माना वो देहधारी हुआ या निराकारी स्टेज वाला हुआ, वो भी देहधारी हुआ। सूक्ष्म देहधारी वो तो बाद में बना, लेकिन जिस समय मुरली चल रही थी उस समय की बात है। तो देहधारी में बुद्धि मत लगाओ। बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो। सत्संगों में सब देहधारी ही सुनाते हैं। क्या कहा है? और जितने भी सत्संग हैं उनमें सब देहधारी भी सुनाते, दो देहधारी ही सुनाते हैं। और यहाँ सुनाने वाला कौन है? चलो ब्रह्मा के तन में ही सुनाता था, लेकिन सुनाने वाला कौन था? निराकारी। भले निराकारी स्टेज वाला नहीं था, लेकिन सुनाने वाला था तो ना निराकारी। तो निराकारी स्टेज वाला खुद नहीं था तो जरूर दूसरों को भी उस समय बनाने की बात नहीं थी। जब वो खुद ऐसी स्टेज पकड़े, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, तब बच्चों को भी ऐसी स्टेज धारण करा सके। कोई महात्मा का नाम लेते हैं तो ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि परमपिता परमात्मा
शिव हमको पढ़ाते हैं। यहाँ तो बाप बैठे बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। इस रचना का मैं बीज हूं, चैतन्य हूं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। वो तो जड़ बीज होता है, उसमें सारा झाड़ समाया हुआ होता है, लेकिन वो जड़ झाड़ होता है। और ये चैतन्य मनुष्य सृष्टि का झाड़, तो जरूर इसका जो बीज होगा वो भी चैतन्य होगा। ये 500-700 करोड़ पत्तों वाला झाड़ है। पत्ते पत्ते ही होते हैं, पत्तों में वृक्ष नहीं समाया हुआ होता है, लेकिन बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। जैसे गीता में भी कहा है, न अहम तेसु ते मय। मैं उन पत्तों में समाया हुआ नहीं हूँ, टाल टालियों में समाया हुआ नहीं हूँ, लेकिन वो टाल टालियां, पत्ते आदि, फल आदि, फूल आदि सब मेरे में समाये हुए। माना इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज है, उस बीज में हर धर्म के, हर मतों के, हर समय के संस्कारों के पार्ट उस बीज में समाये हुए। वो सबका बाप है। इस्लामियों का भी बाप है, बौद्धियों का भी बाप है, क्रिश्चियंस का भी बाप है, हर धर्म का पिता है। वही पिता अभी आकर के कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य। अभी सब धर्म जो है तामसी हो गए हैं, उनमें जो धारणाएं सिखाई जा रही है वो तामसी धारणा है, उनको छोड़ दो। और अब मैं जो तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाई को पढ़ो। अर्जुन से भी ऐसे ही कहा, अर्जुन तू शास्त्रों का पढ़ा हुआ सारा भूल जा, मैं जो तुझे बताता हूं वो पढ़। ये शास्त्र तेरे को अनेक जन्मों का ज्ञान नहीं देंगे। तू अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। अब अकेले एक अर्जुन को बताएगा या इस मनुष्य सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्मा है, पाठधारी है, सबको बताएगा? सबको बताएगा। वो सिर्फ तरीका बताता है। इस तरीके से ज्ञान में चलेंगे, योग को धारण करेंगे, ऐसे ऐसे जीवन बितावेंगे तो तुम्हें अपने जीवन के अनेक जन्मों का साक्षात्कार होता रहेगा। तो परमपिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं कि मैं चैतन्य बीज हूं, मैं कोई जड़ बीज नहीं हूं। चैतन्य होगा तो उसकी परिभाषा क्या होगी? चैतन्य माना बोलता और चालता, चलने वाला भी हो और बोलने वाला भी। वो जड़ बीज तो न बोलता है न चालता है, ये तो चैतन्य बीज है। समझने वाला भी है और समझाने वाला भी है। बुद्धिमानों की बुद्धि है तो समझाएगा क्यों नहीं? बुद्धि का विषय है समझना और समझाना, बाकी इंद्रियों का विषय है सुनना और सुनाना। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। सारा झाड़ माना जो भी इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि हैं, सबके स्वभाव संस्कार को मैं जानता हूं। वो तो जड़ बीज होते हैं। चैतन होता तो सुनता, मेरे से झाड़ कैसे निकलता है वो सुनता। मैं सृष्टि का चैतन्य बीज, ज्ञान सागर नॉलेज बोलूं। मेरे में क्या नॉलेज है ये दुनिया में कोई नहीं जानती। मुझ बीज में जरूर झाड़ की आदि मध्य अंत की नॉलेज होगी। ये है बेहद की बात। क्या कहा? मुझ बीज में, कौन सा बीज? परम धाम में रहने वाला बीज या साकार सृष्टि पर रहने वाला बीज?
वाला जो पूरे 84 जन्म लेने वाला है, उस बीज की बात है। जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, आत्माओं का पिता नहीं है। आत्माओं का पिता उसमें प्रवेश करता है। जब प्रवेश करता है तब उसे अनेक जन्मों की अपनी भी नॉलेज होती है और दूसरों को भी उस पिता से अपनी नॉलेज होती है। तो ये बीज ही अलग है। ऐसे थोड़े मनुष्यों की बीज जानवरों के बीज में जावेगी, या मनुष्य 84 लाख योनियों में जावेगा। जो भी बीज होता है उसमें जैसे भी संस्कार होते हैं वैसा ही उसमें से झाड़ निकलता है। बैंगन का बीज आम का तो नहीं बन जाता, बंदर का बीज मनुष्य का तो नहीं बन जाता। उन्होंने डार्विन थ्योरी बना दी कि मनुष्य पहले बंदर था। ये सब झूठी बातें हैं। इतनी भी बुद्धि मनुष्यों में नहीं है कि बीज जो है, जो बीज होगा वैसा ही झाड़ होगा। बीज बदल करके दूसरा झाड़ नहीं बन सकता। तमो प्रधान राज्य है तो इसका जरूर भवका होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखवाते हैं, ज्ञानेश्वरानंद, गंगेश्वरानंद, लेकिन आनंद तो कोई को भी नहीं मिलता। नाम रखवा लेते हैं, जो भी है सब कागविष्टा समान सुख भोगने वाले हैं। खुद सन्यासी भी कहते हैं इस सृष्टि में जो भी सुख है वो सब कागविष्टा समान सुख है। कागविष्टा का मिसाल क्यों दिया है? मनुष्य जो खाते हैं उसमें से जो रस निकलता है उससे मनुष्यों का खून मांस मंजा बनता है, और जो कचरा है वो मनुष्यों की विष्ठा कही जाती है। उस विष्ठा को कौआ खाता है। उस कचड़े को जिसमें कोई तंत्र नहीं रहता उसे कौआ खाता है, और जो कौए का खाया हुआ है उससे जो खून मांस मज्जा बनता है और उसके बाद जो बचता है रफ, उसको कहते हैं कागविष्टा। तो आज की मनुष्य सृष्टि के जो सुख है, दैहिक सुख, वो कागविष्टा समान सुख है। दैवी मनुष्यों की जो रचना हुई थी सतयुग त्रेता में, वो श्रेष्ठ सुख थे। श्रेष्ठ इंद्रियों से भोगे जाने वाले ऐसे सुख थे जो क्षण भंगुर नहीं थे। देवताएं 24 घंटे में आनंद ही आनंद में रहते, उनको दुख कभी होता नहीं, उनको निद्रा कभी होती नहीं। और द्वापर से जो सुख हुए वो मानवीय सुख हुए। जो मानवीय सुख है वो भी कलयुग में आकर के नष्ट हो गए। कलयुग कलाहीन है। जो युग है ही कलाहीन, तो उसमें कलाएं न होने की वजह से सुख भी नहीं रहता। अभी तो ये कलयुग का अंत समय चल रहा है। इसमें सारे ही शरीर तमो प्रधान हो चुके हैं। शरीर में सात्विकता होती है तो शक्ति होती है। शरीर के 5 तत्व तो तामसी बन जाते हैं, तो तामसी होने के कारण क्षणभंगुर सुख रह जाता है। और जो क्षणभंगुर सुख है वो कागविष्टा समान कहा गया। और ये तो है लास्ट जन्म। इस आखिरी जन्म में सुख अंश मात्र रह जाता है, बाकी सारा रिजल्ट में दुखी ही मिलता है ही सारी दुनिया पतित, तो सुख कहां से आएगा? स्वर्ग का नाम तो भूलता ही नहीं, क्योंकि वहां पतितपना होता ही नहीं। वहां शक्ति क्षीण होगी क्या?
दृष्टि पतित होगी क्या? वाचा से कोई अपशब्द निकलेगा क्या? या तो शक्ति भी क्षीण होती है, दृष्टि भी पतित बनती है, वाचा भी ऊपर नीचे हो जाती है, तो रिजल्ट में दुख मिलता है। तो पतित दुनिया में हर प्रकार की शक्ति का पतन होता रहता है। पतन होने से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। स्वर्ग का नाम तो कोई भी नहीं भूलता। हिंदू लोगों से स्वर्ग कहते हैं, क्रिश्चियन लोगों से पैराडाइज के नाम से याद करते हैं, मुसलमान लोगों से जन्नत के रूप में याद करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है, मुसलमानों के शास्त्र में भी उसका गायन है, क्रिश्चियंस के शास्त्रों में भी पैराडाइज का गायन है। लिखा हुआ है क्राइस्ट से 3000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो कोई भी नहीं भूलता स्वर्ग को। इतने सुख घनेरे तुम बच्चों को मिले थे, क्यों? दूसरे धर्म वालों को तो भूल जाना चाहिए। भारत में भगवान आता है तो भारतवासियों को याद रखना चाहिए स्वर्ग। दूसरे धर्म वाले स्वर्ग को क्यों नहीं भूलते? क्या कारण है? दूसरे धर्म वाले भी भारत में थे। नहीं थे तो भारत में, लेकिन भारतवासी जो है, जो पवित्र बनने की स्पेशलिटी वाले हैं, वो ही तो स्वर्ग में जाते हैं। दूसरे धर्म की आत्माएं स्वर्ग में जाती है क्या? है? नहीं जाती है? श्रेष्ठ हर धर्म में। हाँ, वो भी देवता बने। हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माएं भी हैं और भ्रष्ट आत्माएं भी। चाहे वो सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, और चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, और चाहे वो आर्य समाज हो या सिख धर्म हो, हर धर्म में श्रेष्ठ और भ्रष्ट आत्माएं होती है। क्यों? क्यों होती है? पवित्र धारण। नहीं, क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म की ही आत्माएं कन्वर्ट होते 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 दूसरे धर्म में जाती है, और वो संघ के रंग में आकर के सबसे जास्ती पतित बन जाती है। जो अष्टदेव थे वो संघ के रंग में आते आते एकदम विदेशी बन जाते हैं। तो परमात्मा जब आता है तो हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माओं को चुनता है, छट नहीं करता है। उन श्रेष्ठ आत्माओं को बैठ करके ज्ञान सुनाता है, समझाता है, और विदेशी ही बाप को पहले पहचानते हैं। जो कन्वर्ट होने वाले भारतवासी हैं वो इतने जट बुद्धि हो जाते हैं कि भगवान की बात को समझ नहीं सकते, तो वो विदेशी आत्मा पहले उस बात को पकड़ लेती, क्योंकि जन्म जन्मांतर के उनके अंदर संस्कार भरे हुए हैं देवत्व के। भले संघ के रंग में आकर के नीचे गिर गई तो वो सबसे पहले ऊंची उठती है। आज भी अष्टदेवों का गायन है, वो जन्म जन्मांतर के दाता है। ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक, ज्यादा से ज्यादा जन्मों तक उन्होंने सुख भोगा है। किन्होंने? है अष्टदेवों ने। उन बच्चों से बाप बात करते हैं कि और धर्म के लोग जो हैं वो तो हाफ, आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं इस दुनिया में आने की बात, और तुम बच्चे कम से कम 1/3 दुख भोगते हो और 3/4 सुख भोग। पौना हिस्सा सुख भोगते हो। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाकी पौना हिस्सा सुख तुम बच्चे जरूर भोगते हो। तो बोला ये दुनिया पतित है, इसमें सुख कहां से आएगा? रोज अखबार में लिखते हैं कि फलाना स्वर्ग में पधारा। अखबारों में ऐसे ही लिख देते हैं स्वर्ग पधारा। कोई स्वर्ग में जाता थोड़ा ही है, जाते तो इसी नरक की दुनिया में जन्म लेते हैं।
तो क्यों कहते हैं स्वर्ग पधारा? माना जो मरता है उस मरने को कह देते हैं स्वर्ग पधारा। इसलिए कहावत है बिना मरे के कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। माना स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़े? मरना पड़े। लेकिन बाप जीते जी तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, मर गया, तो स्वर्ग में चला गया क्या? नहीं, मरना पड़ेगा। कि मतलब ये हुआ कि परमात्मा बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना, माना ऐसे दुनिया से और देहभान से पूरा मर जाना। ये कोई मासी का घर नहीं है, पूरा श्रीमत पर चलना। इसमें देहभान पूरा मिटाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा का कोई में प्रवेश कर बोलने लग पड़ते। पितरों को बुलाते हैं ना, फिर आत्मा कहाँ आकर के बैठेगी? इसको पता थोड़ा ही पड़ता है कि आत्मा कैसे आती है, क्योंकि शरीर तो दूसरे का होता है। तो दूसरे का शरीर होता है, तो दूसरे का शरीर जिसका है वो आत्मा खाएगी या जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो खाएगी? 29/11/65 की वाणी का तीसरा पेज। उनके पेट में पड़ेगा जिसका शरीर है। और खाने का मजा कौन लेगी? है? खाने का आनंद कौन लेगी? प्रवेश करने वाली आत्मा लेगी या जिसका शरीर है वो लेगी? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो आनंद लेगी, खाने का मजा लेगी। तो खाने का पाप या पुण्य जो भी बनता है वो किसके ऊपर लगेगा? क्यों? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है उसके ऊपर लगेगा, क्योंकि उसने तो अनुभव किया ना। जिसने सुख भोगा, साथ साथ वो भी नहीं अनुभव। जिसने दुख भोगा उसके ऊपर दुख और सुख का लेप छेप लगेगा। जिसने सुख दुख भोगा ही नहीं उसके ऊपर लेप छेप कैसे लेगा? भले भोजन उसी पेट के अंदर रखा हुआ है। तो तुमको मालूम है कि कोई के तन में आत्मा आती थी, कुछ खिलाते थे तो झट भाग जाती थी। गुलाब जल डाला और ये भागा। माना ये शिव बाबा की बात हुई कि शिव बाबा कोई बच्चे में प्रवेश करते थे, अगर उसमें गुलाब जल डाला तो भाग जाता था। माना क्या हुआ? वो भोगते नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ ना, कुछ खाता नहीं हूँ। खाता पीता हूँ तो मेरा एक ही मुकर्रर रथ है, उसके द्वारा मैं खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, भोगता भी हूँ। लेकिन वो भी शरीरधारी भोगता है, मैं तो नहीं भोगता। मैं कर्मेंद्रियों से भोगता हूँ क्या? भोग वो भोगेगा जिसका मन कंट्रोल में नहीं होगा। वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उसकी बुद्धि में से कभी ज्ञान खिसकता नहीं है। जिसकी बुद्धि में से ज्ञान खिसकता हो उसका मन रूपी घोड़ा उछाल मारेगा। मैं तो सदाशिव हूं। तो शिव बाबा कहते हैं हम तो अभोक्ता हूं। मम्मा की आत्मा आती है तो खाती है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा गुलजार दादी में आती है तो खाती है, फिर भी आते हैं। जैसे पितर आते हैं, बैठ खाते हैं, परंतु मम्मा की कर्मातीत अवस्था है, वो सब आत्माएं विकर्मी है। ये बातें समझने की है, सिवाय एक के और किसको बाबा कहा नहीं जाता। क्या कहा? बाबा सिर्फ एक को ही कहा जा सकता है,
माना, क्योंकि मुकर्रर है ना, मुकर्ररत है तो मैं उसी को बाबा कहा जावे ना। गुरु नानक भी कोई बाबा थोड़े ही है, क्यों नहीं है बाबा? इसलिए बाबा नहीं है कि वो मुकर्ररत नहीं। उसमें नानक की सोल ने प्रवेश किया, क्राइस्ट की आत्मा ने जीसस में प्रवेश किया, लेकिन वो बाबा नहीं कहा जा सकता। मनुष्य सृष्टि का बाबा सिर्फ उसको ही कहा जाता है जब सुप्रीम सोल मनुष्य सृष्टि के पिता में, राम वाली सोल में अंतिम जन्म में प्रवेश करता है। ओम शांति।